हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको सारावली ग्रंथ से चंद्रफल के विषय में बता रहा हूँ। इसमें तुला से मीन राशि तक चंद्र के फल बताएंगे। इसमें तुला राशि में किसी का चंद्रमा तुला राशि में हो तो किस प्रकार के फलित सारावली के लेखक ने लिखा है, कल्याण वर्मा साहब ने। ठीक है, यदि जन्म के समय चंद्रमा तुला राशि में हो तो जातक ऊंची नाक वाला, विशाल आँख वाला, पतला मुख व शरीर, अधिक स्त्री और बैलों से युक्त। इसके बाद अधिक स्त्री रहेगी भैया, अब बैल भी रहेंगे। बैल तो आजकल वाहन में तब्दील हो गए, तो वाहन रहेंगे। गाय व भूमि से बल प्राप्त करने वाला, मतलब भैया इसके बाद जमीन जायदाद रहेगा और घोड़े गाड़ी रहेंगे। बैल के समान अंडकोश वाला, हो सकता है अंडकोश में कोई बीमारी हो या अंडकोश बड़ा हो। पराक्रम का ज्ञाता, क्रिया कार्य का स्वामी, कोई एक्सपर्ट होगा किसी विषय का। देवता ब्राह्मणों का भक्त होगा, धार्मिक व्यक्ति होगा, अधिक ऐश्वर्य से युक्त होगा, मतलब पैसा होगा इसके पास यार, है ना। तुला राशि का चंद्रमा। स्त्री से पराजित, सेक्सुअली कमजोर व्यक्ति, स्त्री से पराजित। देह से हीन, कमजोर अंग और अंगहीन भी लिखा है, कोई अंग में कमी भी हो सकती है। सग्रही, वो बंधुओं को उपकार करने वाला, भाइयों को चाहने वाला। ऐसा व्यक्ति भाइयों को पसंद करेगा, चाहेगा, है ना। अब अभी तक तो हमने आपको ये चंद्रमा तुला राशि का चंद्रमा बताया जो आपका लग्न से कहीं पे भी बैठा हो। सभी लग्नों के लिए अप्लाई है भैया, है ना। सभी लग्नों के लिए अप्लाई है। और तुला राशि का चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो तो मैंने अभी तक ये फल आपको बताए। अब यदि ये चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि का हो तो 8 नंबर का हो, वृश्चिक राशि हो, तो आप सभी जाते हो कि चंद्रमा 8वीं राशि का होता है तो भाई नीच का हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते चंद्रमा नीच का हो गया तो कोई व्यक्ति मूर्ख ही होगा, खराब होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई व्यक्तियों की कुंडली में देखा गया कि चंद्रमा नीच का, लेकिन वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत विद्वान है ना। तो ये नीच का चंद्रमा, वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो और भी कहीं पे भी बैठा हो लग्न कुंडली में, कि कोई भी लग्न हो, मेष से लेकर मीन लग्न कुछ भी, और कहीं बैठा हो, चाहे वो 7वां हो, चाहे 8वां हो, 9वां हो, 10वां हो, 11वां कहीं, उसके फल मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान से। यदि जन्म के समय वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो तो जातक लोभी, गोल जंघा वाला, कठोर शरीर धारी, मजबूत शरीर, नास्तिक होगा यार, नास्तिक लिखा है। वृश्चिक का चंद्रमा हो और व्यक्ति नास्तिक, मैं नहीं जानता भाई कैसे फल आएंगे इसके। उग्र इच्छा वाला, चोर होगा। अरे काय को चोर बोल रहे महाराज। बाल्यकाल में रोगी, बचपन में रोगी। दाढ़ी व नखों से आघात, दाढ़ी और नख से रिलेटेड कोई उसको बीमारी हो सकती है। सुंदर नेत्र, धनी, कार्य में उद्यत व चतुर। देखो, कार्य में उद्यत और चतुर, इसका मतलब वृश्चिक राशि का जिसका चंद्रमा होगा वो इंटेलिजेंट तो होगा यार। ठीक है, पर स्त्री में आसक्त, और जो है ये जो है चरित्र का आदमी ठीक नहीं होगा, दूसरे चक्कर से चलाएगा ये। बंधुओं से हीन, ठीक है, बंधुओं से हीन मतलब भाई से नहीं पटेगी इसकी। और लिखा है कि पागल, मतलब मेंटली कुछ कमी हो सकती है। पागल तो नहीं बोल, पागल लिखा है, मैं पागल टर्म्स को नहीं मान्यता देता। प्रतापी, राजा के द्वारा नष्ट धन वाला तथा बड़े पेट और मस्तक से युक्त वाला। बड़ा पेट मतलब हो सकता है कि फैटी शरीर हो जाए, मोटा हो जाए, है ना, और पेट की कोई बीमारी भी हो सकती है भाई। तो ये हुआ वृश्चिक राशि का चंद्रमा। स्पष्ट शब्द आया है कि चतुर होगा, कार्य में उद्यत होगा, मतलब बहुत लग के काम करेगा वृश्चिक का चंद्रमा, और वह चतुर होगा, विद्वान होगा। ठीक है, तो भैया यदि बहुत लग के काम करेगा तो जुनूनी होगा, तो जुनूनी व्यक्ति को पागल बोलते हैं आजकल, है ना। मेहनत करने वाला होगा, तो बढ़िया है चंद्रमा। तो देखते हैं धनु राशि का चंद्रमा, और वो लग्न से कहीं बैठा हो, कोई भी लग्न हो, मेष लग्न से मीन लग्न तक उसकी कुछ भी हो, और वो किसी भी भाव में बैठा हो, चाहे वो लग्न में हो, धन भाव में हो, 8वें में हो, 10वें, 11वें, 12वें में, कहीं पे भी बैठा हो, बस आपका धनु राशि का चंद्रमा हो तो फल सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। यदि धनु राशि का चंद्रमा हो, ठीक है, यदि जन्म के समय चंद्रमा धनु राशि में हो तो जातक कुबड़ा, मतलब उसको पीठ के पीछे कोई रोग हो सकता है। गोल आंख वाला, मोटी छाती व कमर हाथ वाला, सुंदर वक्ता, ऐसे व्यक्ति अच्छे ओरेटर होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं।
लंबे कंधे लंबे गले वाला, जल के किनारे निवास करने वाला, इसको जल से प्रेम होगा। चित्रकारी का ज्ञाता, कलाकार हो सकता है। अच्छा, चित्रकारी आजकल तो आर्किटेक्ट इंजीनियर हो सकता है, चित्रकार को लेकर हम आजकल इंजीनियर मान सकते हैं इसको, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति अच्छे सर्जन भी हो सकते हैं। गुण गुहाधारी, मतलब इसको कोई रहस्यमय विद्या जानता होगा, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो। वीर और प्रसन्न, मजबूत हड्डी वाला, दमखम, शरीर में दम, बहुत बली, मोटे कंठ और ओंठ वाला, मोटी आवाज हो, आवाज नाक भी बड़ी हो। बंधु प्रेमी, भाइयों से प्यार करने वाला। कृतज्ञ, मतलब एहसान मानने वाला, यदि आप उसको उसके कठिन समय में मदद करोगे तो वो याद रखेगा आपको, नहीं यार फलाने व्यक्ति ने मेरी मदद करी थी, कृतज्ञ होगा। प्रगल्भ और मिले हुए बाह वाला। तो ये था भैया कि ऐसे जो जातक होंगे वो रहस्यमयी विद्या के जानकार हो सकते हैं, चित्रकारी या कोई कला के प्रेमी हो सकते हैं, आज की डेट में इंजीनियर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, भाइयों से प्रेम करने वाले हो सकते हैं। शरीर से काफ़ी दम रहती है इनके शरीर में। किसी जातक की कुंडली का मकर राशि का चंद्रमा हो और वो किसी भी लग्न का हो, मेष से लेके मीन लग्न तक हो, किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, तो क्या चंद्रमा आएंगे? मकर राशि का चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी लगन का हो मकर राशि का चंद्रमा। यदि जन्म के समय चंद्रमा मकर राशि हो तो जातक गान विद्या का ज्ञाता, ठीक है, म्यूजिक में का इंटरेस्ट हो सकता है उसको। ठंड से डरने वाला, ठंड अच्छी नहीं लगती हो। स्थूल मस्तक वाला, बड़े मस्तक वाला। सत्यभाषी, सत्य बोलने वाला। धर्मात्मा, उन्नत, मतलब बहुत प्रोग्रेसिव व्यक्ति होगा ऐसा। विख्यात, प्रसिद्ध होगा। अल्प क्रोधी, क्रोध नहीं आता जिसको। कामी, मतलब सेक्सुअली पावरफुल आदमी। घृणा से हीन, निर्लज, शर्म नहीं आती इसको। सुंदर नेत्र होंगे और शरीर वाला होगा। क्रस शरीर, मतलब दुबला पतला थोड़ा। गुरु पत्नी में लीन, और लिखा है कि गुरु पत्नी में लीन, पत्नी में लीन लिखा है इसमें, मतलब बीबी से अच्छे संबंध। सुंदर कवि, गोल जंगा वाला। अल्पोत्साही, कम उत्साह है जिसको, और अत्यंत लोभी, वो तो सभी होते हैं यार ये। लंबे कंठ और कान वाला। तो खास बात इसमें से क्या निकली जिस पे अपन तवज्जो दे सकते हैं भैया, गौर कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सत्यभाषी होता है और धर्मात्मा होता है, उन्नत होता है, विख्यात हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति लोग प्रसिद्ध हो सकते हैं भैया। और तो और लिखा है कि घृणा से हीन, निर्लज। निर्लज तो कौन हो सकता है? जिसको कोई शर्म ही ना आए पैसे कमाने में, और निर्लज। अब किसी जातक का कुंभ का चंद्रमा हो, जिसको कुंभ राशि बोलते हैं ना, तो वो चंद्रमा किसी भी लग्न में हो, कहीं पे भी बैठा हो, बस कुंभ का चंद्रमा हो, तो क्या फल देगा? कुंभ राशि का चंद्रमा हो किसी जातक का, कहीं बैठा हो, किसी लग्न में हो, चलते देखते क्या। कुंभ राशि में का चंद्रमा ऊंची नाक वाला, खुश्क देहदारी, अच्छा शरीर, मोटे मोटे हाथ पैर वाला। शराबी, कुंभ राशि का चंद्रमा व्यक्ति को शराबी बना सकता है। सुंदर होता है ऐसा व्यक्ति। और द्रोही, मतलब द्रोही, द्रोही, धर्म से रहित, धर्म को नहीं मानता ज़्यादा, धर्मद्रोही। दूसरों के पुत्र पैदा करने वाला, अनशन लिखा है पुरानी किताबों में भी, देखो, दूसरों के पुत्र पैदा करने वाला। अब इसकी मैं व्याख्या नहीं करता, आप समझदार हो। विशाल मस्तिष्क वाला, बुरे नेत्र वाला। और शठ, मतलब बहुत ही कमीना किस्म का कोई व्यक्ति, उसी को शठ कहा जाता। संस्कृत की डिक्शनरी में आप शा और ठा, शा शक्कर का ही, शा और ठा ठक्कर वाला ठा, शठ मतलब कमीना, महान। आलसी, विशाल मुख व कमर वाला। शिल्प चित्र विद्या का ज्ञाता, कोई इंजीनियर हो सकता है
और बहुत ज्ञानी हो सकता है। देखो ज्ञानी व्यक्ति भी बहुत शैतान होते हैं, और जब से सबसे पावरफुल व्यक्ति सबसे भ्रष्ट होता है। कोई गरीब व्यक्ति भ्रष्ट कभी नहीं होगा। आपको सबसे जिसके पास पावर होगी, सत्ता, जैसे थानेदार, विधायक, सांसद, इनके पास पावर होते हैं तभी तो ये गलत करते हैं। राजा कई लोगों का अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। तो जिनके पास पावर होगी वही तो गलत करेगा यार, गरीब आदमी गलत करेगा क्या? तो विद्या का ज्ञाता, नॉलेज का आदमी होगा, ज्ञान होगा इसके पास, दुष्ट स्वभाव वाला, दुखी व दरिद्री होगा। अब चलते हैं आगे मीन राशि का। यदि किसी जातक का चंद्रमा हो तो किस प्रकार के फल देगा। अब देखते हैं किसी जातक का मीन का चंद्रमा हो, ठीक है, 12वीं राशि का चंद्रमा हो, और वो किसी भी लग्न का हो और कहीं पे भी बैठा हो, बस मीन का होना चाहिए। 8वां बैठा हो, 6वां बैठा हो, 10वां बैठा हो, 4था बैठा हो, मतलब नहीं है। मीन का चंद्रमा हो, कोई भी लग्न हो। तो चलते हैं इसको भी देख लेते हैं भैया, मीन राशि का चंद्रमा कैसे फल देगा आपको। यदि जन्म के समय चंद्रमा मीन राशि में हो तो जातक शिल्प शास्त्र में निपुण, कोई ज्ञानी, विद्वान, इंजीनियर, शत्रु जीतने में चतुर, शास्त्र का ज्ञाता, सुंदर शरीर वाला, गान विद्या का जानने वाला, धर्मात्मा, म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा, अधिक स्त्रियों में लीन होगा, चरित्र का ठीक नहीं होगा, सुखभागी व मृदुवाणी, राजा का नौकर, अल्प क्रोधी, बड़े मस्तिष्क वाला, सुखी खान से मीन राशि का चंद्रमा, अधिक स्त्रियों में लीन, सुखभागी व मृदुवाणी, राजा का नौकर, अल्प क्रोधी, बड़े मस्तिष्क वाला, सुखी खान से उत्पन्न, द्रव्य को भोगने वाला, स्त्री से पराजित, सुंदर स्वभाव वाला, समुद्री जहाज में बैठने की प्रीति रखने वाला और दानी स्वभाव का होता है। ऐसा चंद्रमा मीन राशि का बताया है। तो मीन राशि का जो चंद्रमा होगा, शिल्प शास्त्र में निपुण होगा, शत्रु जीतने में चतुर होगा, शास्त्र का ज्ञाता होगा, इंटेलिजेंट आदमी होगा, सुंदर शरीर वाला और गान विद्या में रुचि रखने वाला, धर्मात्मा, अधिक स्त्रियों में लीन। देखिए हर एक व्यक्ति में अच्छे और बुरे गुण होते हैं। कोई साधु है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई कमी नहीं होगी, सब में कमी रहती है। सुखभागी, राजा का नौकर, अल्प क्रोधी, बड़े मस्तिष्क वाला, ये मीन राशि का बताया मैंने। सुखी खान से उत्पन्न, द्रव्य को भोगने वाला, स्त्री से पराजित, सुंदर स्वभाव वाला, समुद्री जहाज में बैठने की प्रीति रखने वाला और दानी होता है। ये जो फल लिखे गए हैं, जो आचार्य कल्याण वर्मा जी का ग्रंथ है शारावली, उसी से मैं आपको बताता हूँ। जिसकी रुचि है, जिसको जानने की इच्छुक हो रहते हैं, ऐसे लोगों को के लिए ये चीज़ें काम की है। और बाकी जिनका ज्योतिष पे कोई फेथ नहीं है, उसको लगता अरे ये तो सब बकवास है ना, तो ऐसा बोल सकते हो आप लोग भी। जिसको अच्छा नहीं लगता लिख दो सब बकवास है, क्या रहता है, तो लिखना तो BAKWA बकवास ऐसे लिख दो, ठीक। लेकिन कई लोग बताते हैं कि आपने जैसा बताया वैसा ही है। कर्क राशि का व्यक्ति जैसे सूर्य कर्क राशि का हो तो जातक शराबी होता, अधिकतर मामले में देखा गया है, ठीक है। और आजकल तो महिलाएं भी शराब पीने लगी है, तो ये भी बोल सकते हैं भाई ये कर्क राशि का जो सूर्य है, ऐसे व्यक्ति जो माता पिता से इनकी पटती नहीं है। तो कई जातक बताते हैं कि भाई बिल्कुल आपने सही बताया, ऐसा ही है ना। चलते हैं अब आगे के कोई दूसरे वीडियो की तैयारी करेंगे। वीडियो को बंद किया जाता है यहाँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए। और कुंडली विश्लेषण के लिए आपको ये नंबर मेरा है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा।